नमस्कार। गुजरात में बिल्किस बानो के गांव रंधीकपुर से अहमदाबाद की पदयात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं जोर शोर से। आज अहमदाबाद में निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी, जो अब कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं गुजरात में, उन्होंने एक प्रेस वार्ता करके ये ऐलान किया कि वो इस पदयात्रा के साथ हैं। वो इस पदयात्रा में शुरू में आएंगे, बीच में आएंगे और आखिरी में शामिल होंगे। आपको याद दिला दें कि जिग्नेश मेवानी वो शख्स हैं जिन्होंने ऊना में जब दलितों को उनके कपड़े उतार के उनको पीटा गया था कुछ सवर्णों द्वारा, क्योंकि उनका काम था मरे हुए गायों की चमड़ी उतारना। और जब वो कुछ मरी हुई गायों की चमड़ियों को उतार रहे थे तो उनके ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने गौ हत्या की है, और उनकी सार्वजनिक रूप से पिटाई हुई। उसको रिकॉर्ड करके पीटने वालों ने उस वीडियो को वायरल किया अपनी बहादुरी के प्रचार प्रसार करने के लिए, और वो बहुत बड़ा मुद्दा बना। और जिग्नेश मेवानी ने एक यात्रा की थी उस समय ऊना से अहमदाबाद की, और उस यात्रा का परिणाम ये रहा कि उस समय आनंदीबेन पटेल, जो अब उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, उस समय गुजरात की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, कि उनकी सरकार चली गई। तो जिग्नेश मेवानी ने दलितों के अधिकारों का मुद्दा बहुत जोर से उठाया था उस समय, और ये मांग की थी कि हमें गाय की पूंछ नहीं चाहिए, हमें जमीन दो। यानी कि दलितों को ये मरी हुई गायों की चमड़ी उतारने का काम न करवा के उनसे आप उनको जमीन के पट्टे दीजिए, ताकि वो खेती करके सम्मानजनक ढंग से जी सके। और बहुत सारी मरी मरी हुई गायों के शव उन्होंने ले जाके जिला मुख्यालय पे जिला अधिकारी के कार्यालय के परिसर में डाल दिए थे। वो एक बड़ा विरोध प्रदर्शन था गुजरात के अंदर। और उसके बाद जिग्नेश मेवानी का नाम तेजी से उभरा एक नौजवान दलित नेता के रूप में। उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा विधानसभा का एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस के समर्थन से, और वो चुनाव जीत गए। आज वो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और आने वाले भविष्य के लिए गुजरात में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हो सकते हैं। तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार जिग्नेश मेवानी अगर एक छोटी सी पदयात्रा जो 9 दिनों की होने वाली है, लेकिन मुद्दा गंभीर है क्योंकि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ दिया गया है और उसमें से कुछ को संस्कारी ब्राह्मण बताया जा रहा है, तो लोग इससे बहुत आहत हैं। बिल्किस बानो तो है ही है। आज मुझे पता चला है कि उनकी तो हालत ये है, उन्हें इतना सदमा लगा है कि वो मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार भी नहीं है कि वो कहीं सार्वजनिक कार्यक्रम में जा सके। तो उनसे मिलके उनको अपना समर्थन देके इस पदयात्रा की शुरुआत 26 सितंबर को की जाएगी उनके ही गांव से। और 9 दिन की पदयात्रा है जो अहमदाबाद में उस इलाके में समाप्त होगी जहां मुस्लिम आबादी है, जुहापुरा में, या फिर अजीत मल में जहां सीए एनआरसी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हुआ था। इसलिए ताकि एक संदेश ये जाए कि गुजरात के मुसलमान अकेले नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि देश ने उनका साथ छोड़ दिया है और उन्हें अपने भाग्य पे छोड़ दिया है। पद यात्रा में चूंकि ये सोशलिस्ट पार्टी द्वारा निकाली जा रही है, उम्मीद है कि इसमें ज्यादातर जो लोग शामिल होंगे वो गैर मुस्लिम होंगे, महिलाएं होंगी, मुस्लिम भी होंगे, क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी इस समय हिंदू मुस्लिम एकता का काम पूरे देश में कर रही है। उसने अभी लखनऊ में और कन्नौज में 2 बड़ी सभाएं आयोजित की हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेतागण शामिल हुए हैं। तो सोशलिस्ट पार्टी का प्रयास है कि हिंदू मुस्लिम एकता बिखरने न पाए। हिंदू और मुसलमानों को बांट के जो भारतीय जनता पार्टी वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है वो सफल न हो, देश बंटने ना पाए,
देश में हिंदू मुस्लिम एकता, सांप्रदायिक सद्भावना राजनीति से बड़ी चीज है और वो बची रहनी चाहिए। तो ये हमारा प्रयास है और इसलिए ये यात्रा बिल्किस बानो के गांव से निकल के और एक सभा में समाप्त होगी अहमदाबाद के अंदर, जहां हम निश्चित रूप से ये संदेश देना चाहेंगे कि हिंदू और मुस्लिम की एकता वो बरकरार है। उन्होंने मिलके इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, वो मिलके रहे हैं और आगे भी रहते रहेंगे। और जिस किस्म के विवाद अब देश में शुरू हो गए हैं, ये एक बड़ी अजीब बात है। अभी हाल ही में नीतीश कुमार के साथ एक बिहार के मंत्री, मुस्लिम मंत्री, एक मंदिर में चले जाते हैं पूजा करने और उसका एक बड़ा मुद्दा बनाया जाता है कि एक मुस्लिम ने मंदिर में कैसे प्रवेश किया, और ये सवाल पूछा जाता है कि क्या हिंदू जो है वो मस्जिद में जा सकता है। तो इसमें हमारा ये कहना है कि भाई, अगर आपके धार्मिक स्थल पे कोई दूसरे धर्म को मानने वाला आ रहा है तो ये तो आपके लिए खुशी की बात होनी चाहिए कि दूसरे धर्म को मानने वाले भी हमारे धार्मिक स्थल पे आ रहे हैं। अगर आप सरदारों के गुरुद्वारे में जाएंगे तो आप देखिए, वहां आपकी ना तो जाति पूछी जाती है ना आपका धर्म पूछा जाता है। सिर्फ कहा जाता है कि सिर पे एक रुमाल रख लो, और उसके बाद आप उनके जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब रखा रहता है वहां भी जा सकते हैं। आपको बड़े प्यार से खाना खिलाया जाएगा वहां लंगर में, और कुल मिला के आपका वहां सम्मान किया जाएगा बिना आपकी जाति और धर्म पूछे हुए। तो धर्म का रूप तो इस तरह से होना चाहिए कि किसी भी धार्मिक स्थल में किसी दूसरे धार्मिक किसी दूसरे धार्मिक अनुयायी को भी आने की छूट होनी चाहिए, और ये उस धर्म के धार्मिक स्थल के लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि उस धार्मिक स्थल पे दूसरे धर्म को मानने वाले भी आते हैं। ये तो दिखाता है कि आप आपके धर्म का जो बड़ापन है कि वो दूसरों को भी अपनाने को तैयार है और शरण देने को तैयार है। लेकिन ये जो बात उठी है ये बात ठीक नहीं है। अगर कोई धर्म संकीर्ण है, वो किसी दूसरे को इजाजत नहीं देता है उनके धार्मिक स्थल में आने के लिए, या बहुत सारे धार्मिक स्थल, मज़ारें ऐसी हैं जहां महिलाएं नहीं जा पाती हैं, वहां तो प्रयास ये होना चाहिए। या बहुत सारे हिंदू मंदिर हैं जहां दलित प्रवेश नहीं कर सकते, तो प्रयास तो ये होना चाहिए कि जिनका प्रवेश वर्जित है उनको प्रवेश मिले। ये प्रयास होना चाहिए, बजाय इसके कि हम वही प्रतिबंध कहीं दूसरी जगह लगाएं। तो धर्म एक व्यापक चीज है। जो लोग धर्म के मर्म को समझते हैं उनको खुले दिल से सबको स्वीकार करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और इसीलिए ये पदयात्रा गुजरात में निकाली जा रही है, क्योंकि ये बिल्किस बानो से तो माफी मांगने के लिए है ही। हम ये भी संदेश देना चाहते हैं कि सांप्रदायिक सद्भावना भी गुजरात में, इस देश में कायम रहनी चाहिए, तभी ये देश मजबूत बनेगा। धन्यवाद।